नमस्कार सभी मित्रों को। तो बना रहे बाबा बागनाथ का आशीर्वाद सभी पर, सभी भक्तजनों पर बनी रहे कृपा। तो कल महाशिवरात्रि का पर्व 3 गते 15 तारीख रविवार को किस प्रकार से आखिर शिवरात्रि मनाई जाती है, क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है, मैं दिखाता हूँ अंदर आपको। तो ले चलता हूँ आपको भगवान शिव के शरण पे। तो यहाँ पर बाबा बागनाथ के इस मंदिर पे ये देखो किस तरीके से तैयारियां चल रही है। आखिर क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि, क्या है इसका महत्व, इसके बारे में। दरअसल में जब एक बार ब्रह्मा विष्णु का आपस में झगड़ा हुआ तो निश्चित रूप से दोनों में इस प्रकार की फट लगने लगी कि मुझ में बड़ा कौन है। तो तब भगवान शिव वहां पर प्रकट होकर के उन्होंने दोनों से कहा कि आप आपस में लड़ो मत। उन्होंने एक शिवलिंग को जो है स्तंभ के रूप में खड़ा कर दिया। जब शिवलिंग को स्तंभ के रूप में खड़ा करा तो दोनों से कहा गया कि आप जो है इसका आदि और अंत का पता करो। जब दोनों इसका आदि और अंत का पता करने के लिए भेजे गए तब भोले शंकर शिव ने दोनों में कौन बड़ा है करके उनको भेजा। तो विष्णु ने कहा मैं नीचे जाकर के पता करता हूं। ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि मैं ऊपर जाके पता करता हूं। तो शिव शक्ति के इस स्वरूप को दोनों पता नहीं कर पाए, अन्यथा उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख आकर के अपने को श्रेष्ठ न मान करके भगवान शिव को श्रेष्ठ माना। तो लिंग के रूप में जब शिव स्तंभ खड़ा हुआ तो उसका आदि और अंत कहीं नहीं था, इसलिए भगवान शिव को श्रेष्ठ माना गया। तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वो तिथि थी जिसमें भगवान शिवलिंग के रूप में उत्पत्ति हुई और उसी दिन से शिवरात्रि का यह महान पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के इस महान पर्व के विषय में अनेक प्रकार के कुछ इस प्रकार से भी कई लोग शिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह के रूप में भी मानते हैं, लेकिन शास्त्रोगत कहीं पर है नहीं। तो मीन यह है कि शिवरात्रि जो महान पर्व है वो जो है यहाँ पर शिव की उत्पत्ति लिंग के रूप में होने से शिवरात्रि का यह महापर्व मनाया जाता है। वैसे शिवरात्रि हर चतुर्दशी, चाहे कृष्ण पक्षी हो शुक्ल पक्षी हो, चतुर्दशी को इसका पूजा पाठ करते हैं और चतुर्दशी का महत्व माना जाता है। लेकिन यह शिवरात्रि एक महान शिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। तो शिवरात्रि का यह महान पर्व जो कि कल मनाया जाएगा और इसी की तैयारी में यहाँ पर बाबा बागनाथ के दरबार में सुंदर फूलों से सजाया गया यह मंदिर और ये शिव शक्ति। तो शास्त्रों के अनुसार कुछ इस प्रकार का मत भी है। इस संबंध में शिव और सती विवाह जो हुआ था वो थी चैत्र की त्रयोदशी, तो वहां पर इसका महत्व है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान शिव के लिंग के रूप में उत्पत्ति का ही महत्व है। तो बने रहें मेरे साथ, आए कल शिवरात्रि के इस महान पर्व पर बाबा बागनाथ की चरण पर, तो धन्य हो जाएंगे। 4 पहर की पूजा यहाँ पर होती है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि 4 पहर की पूजा में अनेक प्रकार से रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पंचामृत स्नान यहाँ पर होता है। तो इसी की महत्ता को लेकर के व्याघ्रेश्वर या बागनाथ जो है यहाँ पर विराजमान है और इसी के नाम से बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर यानी कि शिव व्याघ्र के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बड़े बड़े पर्वों पर यहाँ पर जबरदस्त भीड़ दिखने को मिलती है। अब कल जैसे शिवरात्रि आएगी तो आपको दिखाया जाएगा आखिर कितनी भीड़ यहाँ पर
दिखने को मिलती है, कैसा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ करके आता है। भक्तों की यहाँ पर कहीं पर कोई कमी नहीं है। क्यों? आस्था का केंद्र बाबा बागनाथ की यह नगरी बहुत सुंदर अपने आप में एक सुंदर जगह के रूप में और शक्ति के रूप में विराजमान है। तो बने रहे मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में कुछ ना कुछ। तब तक देखें मेरी ये वाली वीडियो।